बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के हावड़ा से बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पटरी से ट्रेन उतरी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर मिल रही है, एक्सप्रेस यहां पर डिरेल हुई है। और बड़ी जानकारी आपको दे दें, पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पटरी से जो ट्रेन है वो उतरी है। आपको बता दें कि यहां पर सिकंदराबाद शालीमार एक्सप्रेस जो है डिरेल हुई है। 2 यात्री डिब्बे, एक पार्सल वैन पटरी से उतरे। और इसके अलावा ये जो बड़ा हादसा है, ये बताया जा रहा है किस तरीके से हावड़ा के पास नालपुर स्टेशन पर ये ट्रेन उतरी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहा है, पटरी से ये जो ट्रेन है, ये एक्सप्रेस जो है डिरेल हुई। इसकी हालांकि पड़ताल की जा रही है, ट्रेन डिरेल आखिर ये साजिश है या ये हादसा है, ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। तो देखिए, लगातार इसको लेकर के अब जांच पड़ताल की जा रही है, इसके पीछे क्या कारण रहा, जो पटरी से ये जो एक्सप्रेस है डिरेल हुई है, इसके पीछे की वजह क्या रही, क्या तकनीकी खामी रही या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश। और अब जो खबर है वो महिलाओं से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि यूपी में महिलाओं के लिए महिला आयोग की तरफ से एक बड़ा आदेश जारी किया गया है, जिसमें आपको बता दें कि जो ट्रेनर है, जिम के ट्रेनर्स, वो अब लेडी ट्रेनर रहेंगे महिलाओं के लिए। यानी कि जिम में जो ट्रेनिंग देंगी वो महिलाएं ही होंगी, अगर महिलाएं वहां पे वर्कआउट करने के लिए जाती हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महिलाओं से जुड़ी हुई, महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी हुई। महिलाओं की सुरक्षा के लिए यूपी में नए नियम लागू किए गए हैं। जिम में महिलाओं के लिए लेडी ट्रेनर जरूरी है, सिर्फ लेडी ट्रेनर ही महिलाओं को ट्रेनिंग देंगी। टेलर की दुकानों के लिए भी नए नियम जारी किए गए हैं, सिर्फ महिला टेलर ही महिलाओं का माप ले सकेंगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला आयोग का ये बड़ा आदेश माना जा रहा है, जिसकी चर्चा यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में हो रही है। और इस खबर पर जानकारी के लिए अजय दुबे हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ गया। अजय, ट्रेनर टू टेलर, यहां पर देखिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। किस तरीके से कहा गया कि जहां पर भी महिलाएं जाएंगी वहां पर जो टेलर है वो भी महिला होनी चाहिए, और अगर जिम जा रही है वहां पर ट्रेनर भी महिला होनी चाहिए। बैड टच को ध्यान में रखते हुए, महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो फैसला लिया गया है, इसकी क्या जानकारी आपको है और क्या मायने इसके? देखिए, महिला आयोग ने जो पूरा फैसला अपनी बैठक में लिया है, महत्वपूर्ण इसके पक्ष क्या क्या है। पहला पक्ष कि जिम में जो महिलाएं आएंगी, जो पुरुष आएंगे, उन सबका सत्यापन जरूरी है। इसके अलावा महिला ट्रेनर बेहद जरूरी है। आपको तस्वीरें लखनऊ की एक जिम की दिखाते हैं, जहां ये तमाम महिलाएं एक्सरसाइज करने के लिए पहुंची हैं। जो नियम कायदे कानून बनाए गए हैं, सबसे पहले असर इन्हीं के ऊपर डालेंगे। इनसे ही बात करते हैं, समझते हैं। मैडम, आप बताएं, ये महिला आयोग के नए फैसले हैं, आप जिम में एक्सरसाइज करके पसीने से लथपथ हैं, ये फैसले, आपकी जो मेहनत है, इसमें कितने सार्थक होंगे? सुरक्षित कितना फील होगा? हाँ, पूरी तरह से सुरक्षित फील होगा, क्योंकि अगर आधार कार्ड भी जेंट्स का लिया जाता है तो ये भी है कि कल को कोई भी मिस हैपनिंग अगर हो सकती है, उससे भी बचा जा सकता है। और बाकी जिम ट्रेनर अगर रहती हैं फीमेल, तो हम आसानी से उनसे बेझिझक कुछ भी पूछ सकते हैं। योगी सरकार कितनी संजीदा दिखती है आपको महिला सुरक्षा को लेकर? यूपी सरकार पूरी तरह से संजीदा है। योगी जी ने तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के लिए की हैं और आगे भी हम चाहेंगे वही करते रहें। आप बताएं, मैम, एक्सरसाइज बहुत हैवी कर रही हैं, आप बोलने की स्थिति में, आप जरा बताएं क्या लग रहा है ये नए फैसले, ये सीसीटीवी, ये मैंडेटरी होना कितना सुरक्षित महसूस होगा इससे? बहुत। योगी सरकार में हम लोग बहुत ही फ्रीली घूम सकते हैं, बहुत फ्री रह सकते हैं बिना किसी डर के, और जिम में भी हम बहुत कंफर्ट रहते हैं। पुरुषों को जो बोला गया कि सबके अब आधार और ये सब मैंडेटरी हो जाएंगे, इससे क्या एडवांटेज मिलेगा आप लोग को? बहुत मिलेगा, सबकी आइडेंटिफाई रहेगी, सब नॉलेज में रहेंगे कि ये ऐसे ऐसे हैं, कोई कुछ भी गलत करने से डरेगा। बहुत सपोर्ट मिलेगा हमें, बहुत सपोर्ट मिलेगा। और भी महिलाएं आपको दिखाते, देखिए यहाँ लगातार एक्सरसाइज करती हुई महिलाएं आपको दिखाई देंगी। अलग अलग तरीके की कसरतें यहाँ पर जो लगातार महिलाएं कर रही हैं, आप देखिए यहाँ पर। आप बताएं, ये फैसले महिला आयोग की जो रिक्वेस्टिंग, क्या ये इनसे क्या फायदा मिलेगा? सुरक्षित कितना महसूस करेंगी आप? सुरक्षित तो बहुत है हम लोग, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ की सिक्योरिटी टाइप में है। इस वजह बोला गया है कि सीसीटीवी मैंडेटरी है, जो पुरुष आएंगे आपके पीछे, जो पुरुष है, अब इनका आधार मैंडेट हो जाएगा। इससे क्या फायदा मिलेगा? इससे ये फायदा मिलेगा, बाई चांस कोई प्रॉब्लम होती है तो इनकी सिक्योरिटी तो यहाँ पे जमा है ना। जिम में ट्रेनर है क्या? हाँ। कौन है ट्रेनर? मैम। अच्छा, ये ट्रेनर है। आप बताइए, तो ट्रेनर मैंडेटरी करा जा रहा है जिमों में, ये
वुमेन ट्रेनर्स के लिए नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी तो निकलेगी इससे। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा आप बताइए, महिला ट्रेनर होने से ये महिलाएं कितना सहज महसूस करती हैं, क्यों ये फैसला जरूरी था? नहीं सर, ये फैसला तो बहुत ज़रूरी था और ये बहुत पहले ही होना चाहिए था। और क्या है, लड़कियां ऐसे अपने आप को सेफ महसूस कर रही हैं काफ़ी। हाँ जी बिल्कुल जी। आप बताइए, पुरुषों के लिए नए इसमें शक्तियां दिखाई दे रही हैं, कितने जरूरी महिलाओं की सुरक्षा के लिए? बिल्कुल अजय, हम देख रहे हैं कि किस तरीके महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो बिल्कुल अजय, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से महिलाएं जो है वो इसके लिए खुश नजर आ रही हैं और कह रही हैं कि ये पहले ही आ जाना चाहिए था। अब आपको बताते हैं कि देखिए किस तरीके से महिला सुरक्षा के लिए प्रस्ताव माना जा रहा है, बैड टच से बचने के लिए प्रस्ताव माना जा रहा है। कैसे, ये आपको बताएंगे। देखिए, पुरुष ट्रेलर को महिला का नाप लेने की इजाजत इसमें नहीं होगी। कपड़ों के नाप के लिए लेडीज टेलर ही होंगी और दुकान पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाने जरूरी होंगे ताकि कोई भी कोताही न बरती जा सके। जिम और योगा सेंटर में महिला ट्रेनर रहेंगी ताकि महिलाएं जो जाती हैं योगा के लिए, जिम करने के लिए, वो असहज महसूस ना कर सके। कोचिंग सेंटर्स में भी वॉशरूम के इंतजाम जरूरी होंगे। कपड़ों की दुकान में महिला कर्मी का होना जरूरी होगा। ये आपको बता रहे हैं कि इस प्रस्ताव में क्या क्या चीजें आई हैं, यानी कि दर्जी और यानी कि टेलर, और साथ ही साथ जिम में जो लेडी ट्रेनर होंगी वो होना जरूरी है। महिला आयोग राज्य सरकार से कानून बनाने का अनुरोध करेगा और नियमों का पालन करवाना जिला प्रशासन की जिम्मेदारी भी होगी। देखिए, सख्ती से इसको लागू किया जाए, इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा। यानी कि ये जो आदेश आया है, ये जो प्रस्ताव रखा गया है, इसके आने के बाद नियमों का पालन करवाना जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। तो ये देखिए, महिलाओं के लिहाज से ये बहुत बड़ा फैसला माना जा रहा है और महिलाएं इसमें खुश भी नजर आ रही। हमने आपको बताया कि जिम में जो महिलाएं पहुंची थी उनका क्या सोचना है इस फैसले को लेकर। और देखिए, जिस तरीके से बैड टच से बचने के लिए जो ये प्रस्ताव लाया गया है, ये कई मायनों में अहम बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में महिला आयोग की तरफ से फैसला लिया गया जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दरअसल ये फैसला लिया गया है और इसमें कहा गया है कि जो पुरुष टेलर है वो महिलाओं का माप नहीं ले सकेंगे उनके कपड़ों को बनाने के लिए। इसके अलावा जिम में भी जो महिला ट्रेनर्स ही तैनात की जाएंगी महिलाओं की जिम के लिए, उनके वर्कआउट के लिए। और इसके साथ साथ इस जो फैसले में एक और बात कही गई है वो ये कि अगर महिला चाहेगी तभी वहां पर पुरुष ट्रेनर या फिर पुरुष जो है उनके कपड़ों का माप ले पाएंगे। ये फैसला जो है कई मायनों में अहम है, इसलिए हम कह रहे हैं जिम टू टेलर, नो गंदी नजर। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। सीएम योगी का ये बयान बताता है कि सीएम योगी का वचन ही उनका शासन है और महिला सुरक्षा को लेकर वो हमेशा से गंभीर रहे हैं। बहन बेटियों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। यही कारण है कि वो समय समय पर तमाम ऐसे फैसले लेते रहते हैं जो महिला सुरक्षा को प्रभावी बनाता है। महिला सुरक्षा को लेकर नया प्रस्ताव यूपी ही नहीं पूरे देश में चर्चा में है। दरअसल उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने महिलाओं को बैड टच से बचाने और पुरुषों के बुरे इरादे को रोकने के लिए एक प्रस्ताव दिया था और इसके मुताबिक पुरुषों को महिलाओं के कपड़े नहीं सिलने चाहिए